तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की तमाम ताज़ा बड़ी खबरें। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि सीमा हैदर लौट रही है पाकिस्तान। सचिन के पिता ने सीमा हैदर की लगाई पिटाई, छीन लिए सीमा हैदर के सारे पैसे, सीमा हैदर का रो रो कर बुरा हाल। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि महमूद मदनी ने किया दावा, भारत में मुसलमानों की स्थिति से पूरी दुनिया के मुसलमान परेशान, कहा मुसलमानों को भारत में कहा जा रहा है कायर। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि मोदी सरकार को सऊदी अरब ने दिया धोखा, सऊदी अरब ने जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर पाकिस्तान की हाँ में मिलाई हाँ। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि बीजेपी सांसद रवि किशन ने दानिश अली के खिलाफ कार्रवाई की मांग, लोकसभा अध्यक्ष को लिखा पत्र। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि एक एक कर छोड़ रहे हैं बीजेपी का साथ, अब लोकसभा चुनाव में हार सकती है भाजपा, कई नेताओं ने दिया इस्तीफा। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं, वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो पाकिस्तानी महिला सीमा हैदर लौट रही है पाकिस्तान। सचिन के पिता ने सीमा हैदर को पीटा, रो रो कर सीमा हैदर का बुरा हाल। दोस्तों आपको बता दें कि पाकिस्तान से अपने 4 बच्चे लेकर भारत पहुंची सीमा हैदर अब भारत से पाकिस्तान वापस जाने वाली है। दरअसल आपको बता दें कि इस समय सीमा हैदर का एक वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में सीमा हैदर ने वापस पाकिस्तान जाने का ऐलान किया है। उसने आरोप लगाया है कि मुझे यहाँ मारा पीटा जा रहा है। वहीं सीमा हैदर कहती है कि सचिन का पिता संजय मुझे रोज मारता है, बोलता है कि हमने तुम्हें यहाँ लाकर गलती कर दी और मेरे जितने भी पैसे थे वह सचिन के पिता ने छीन लिए। मुझे अब रोज मारते पीटते हैं और बोलते हैं कि वापस चली जा, मेरे बच्चों को भी मारते हैं। भाई आपको बता दें कि सीमा हैदर अब जल्दी वापस पाकिस्तान चली जाएगी, क्योंकि सीमा हैदर के साथ यहाँ पर मारपीट की जा रही है। आपकी क्या राय दोस्तों कि सीमा हैदर को वापस पाकिस्तान जाना चाहिए या नहीं, हमें कॉमेंट करके ज़रूर बताएँ। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो भारत में मुसलमानों की स्थिति से पूरी दुनिया के मुस्लिम देश परेशान, भारत में मुसलमानों को कहा जा रहा है कायर। दोस्तों आपको बता दें कि जामिअत उलमाए हिंद के मौलाना महमूद मदनी ने देश में मुसलमानों की स्थिति पर चिंता जताते हुए कहा है कि इससे पूरी दुनिया के मुसलमान परेशान हैं और खाड़ी देश हमारी भूमिका पर सवाल उठा रहे हैं। ये देश हमसे पूछ रहे हैं कि इतना बड़ा संगठन होने का क्या फ़ायदा जब आप भारत में मुसलमानों के लिए कुछ नहीं कर पा रहे हो। उन्होंने कहा है कि मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाकर देश के बहुसंख्यक समुदाय को मूर्ख बनाया जा रहा है। मुंबई में देश में हालिया स्थिति, चुनौतियों और समाधान को लेकर आयोजित एक कार्यक्रम में मौलाना मदनी ने ये बातें कही हैं। उन्होंने कहा है कि देश में मुसलमानों को कायर कहा जा रहा है, उन्हें आतंकवादी कहा जा रहा है, उन्हें उग्रवादी कहा जा रहा है और किसी मुसलमान को नहीं छोड़ा जा रहा है। और मुसलमानों की इसी स्थिति से दुनिया भर के मुस्लिम देश परेशान हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो सऊदी अरब ने मोदी सरकार को दिया धोखा, जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर पाकिस्तान की हाँ से मिलाई हाँ। दोस्तों आपको बता दें कि सऊदी अरब के विदेश मंत्री ने भारत के जम्मू और कश्मीर की मुस्लिम आबादी के लिए अपना समर्थन व्यक्त करते हुए कहा कि देश मुस्लिम लोग की इस्लामी पहचान बनाए रखने और उनकी गरिमा को बनाए रखने में उनके साथ खड़ा है। सऊदी के प्रिंस फैसल बिन फरहान बिन अब्दुल ने ये बात ओआईसी की तरफ से आयोजित जम्मू और कश्मीर के संपर्क समूह की एक बैठक में की है। वहीं आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में शांति बनाने का भी सऊदी अरब ने ऐलान किया है। वहीं आपको बता दें कि सऊदी अरब भारत का बहुत अच्छा दोस्त है, लेकिन जम्मू कश्मीर के मामले पर सऊदी अरब ने भारत को धोखा दे दिया और जो पाकिस्तान ओआईसी की बैठक में कह रहा था वही बात जम्मू कश्मीर मुद्दे पर सऊदी अरब ने भारत के खिलाफ बोली। यानी जम्मू कश्मीर के मसले को लेकर पाकिस्तान के साथ इस समय सऊदी अरब फिर से खड़ा है। इससे पहले तुर्की के राष्ट्रपति ने भी इस मामले को उठाया था। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो रवि किशन ने दानिश अली के खिलाफ कार्रवाई की मांग की, लोकसभा अध्यक्ष को लिखा पत्र। दोस्तों आपको बता दें कि गोरखपुर से बीजेपी सांसद रवि किशन ने दानिश अली को लेकर विवादित बयान दिया है। उन्होंने दानिश अली पर कार्रवाई की मांग करते हुए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पत्र लिखा है। भाजपा सांसद रमेश बिदूड़ी और बसपा सांसद दानिश अली के बीच विवाद का मामला है। सांसद रवि किशन ने कहा कि अगर बिदूड़ी के खिलाफ कार्रवाई की जाती है तो दानिश अली के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। मैं यहाँ रमेश बिदूड़ी के दिए बयान का
समर्थन नहीं करता हूँ, लेकिन उनके खिलाफ कार्रवाई इसलिए होनी चाहिए क्योंकि उन्होंने मेरे ऊपर भी अभद्र टिप्पणी की थी। उन्होंने मेरे परिवार पर टिप्पणी की। मैं जब जनसंख्या नियंत्रण विधेयक पर चर्चा कर रहा था, सांसद ने कहा कि मैंने पत्र लिख लोकसभा अध्यक्ष से दानिश अली पर कार्रवाई की मांग की है। मैंने अनुरोध किया है कि दानिश अली ने भी अभद्र टिप्पणी का प्रयोग किया, इसलिए इनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो खालिस्तानी सिखों का OIC कार्ड रद्द करेगी मोदी सरकार। जी दोस्तों, आपको बता दें कि भारत पर खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या का आरोप लगने के बाद कनाडा और भारत में तनाव है। इसी बीच मोदी सरकार ने कार्रवाई करने का खालिस्तानियों पर मन बना लिया है। दरअसल आपको बता दें कि कनाडा के लोग के लिए वीज़ा सेवाएं रद्द करने के बाद अब मोदी सरकार ने खालिस्तानी सिखों पर कार्रवाई की है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अब मोदी सरकार कनाडा, UK और अमेरिका में खालिस्तानी यानी जो सिख रह रहे हैं उनके OIC कार्ड रद्द करेगा। इन OIC कार्डों से बहुत फ़ायदा इन लोगों को होता है। दरअसल आपको बता दें कि OCI कार्ड से ये फ़ायदा होता है कि अगर ये लोग अमेरिका या UK या फिर कनाडा में इन्हें नागरिकता वहाँ की मिल जाती है, तो कोई इमरजेंसी पड़े तो ये वहाँ से भारत आ सकते हैं और भारत में ये काम कर सकते हैं, यहाँ रह सकते हैं, यानी इन लोगों को दोहरी नागरिकता मिल जाती है। लेकिन अब मोदी सरकार ने कड़ा एक्शन लेते हुए इन सिखों के खिलाफ भारत की नागरिकता रद्द करने का ऐलान किया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो साक्षी महाराज ने राहुल गांधी को बताया राजनीति का जोकर, सोनिया गांधी पर भी दिया विवादित बयान। जब दोस्तों आपको बता दें कि अक्सर अपने विवादित बयानों को लेकर सुर्खियों में रहने वाले बीजेपी के नेता और उन्नाव के सांसद साक्षी महाराज ने आज राहुल गांधी और सोनिया गांधी पर विवादित बयान दे दिया है। साक्षी महाराज ने वीडियो में बात करते हुए राहुल गांधी के हिंदू होने वाले बयान पर जवाब देते हुए एक विवादित बयान दिया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में राहुल गांधी कुली की ड्रेस पहने नजर आ रहे हैं। अब बीजेपी को भी बैठे बिठाए राहुल गांधी पर हमला बोलने का मौका मिल गया। अब बीजेपी के नेता साक्षी महाराज ने कुली की ड्रेस में सर पर बैग उठाए चले राहुल गांधी पर तंज कसा। साक्षी महाराज ने कहा कि राहुल गांधी को नाटकों की रामलीला का जोकर कहा जाएगा और कहा कि वो राजनीति में मात्र एक जोकर हैं, साथ ही राहुल गांधी के अलावा कुछ नहीं है, बस सुनने की चीज़ नहीं है और इनको वोट कोई देगा नहीं, ये बस ऐसे ही घूमते रहेंगे। तो ये विवादित बयान राहुल गांधी पर साक्षी महाराज ने दिया है। 2024 में हारेगी बीजेपी, जीतेगी कांग्रेस। जय दोस्तों, आपको बता दें कि 2024 के लोकसभा चुनाव का ओपिनियन पोल ताजा सर्वे सामने आ गया है। इस सर्वे में पूर्ण बहुमत की सरकार इस बार केंद्र में कांग्रेस की बनती हुई दिखाई दे रही है, जबकि भाजपा बुरी तरह से चुनाव हार रही है। आइए बात करते हैं इस ताजा सर्वे के। इस ताजा सर्वे ने भाजपा में खलबली मचा कर रख दी है और बीजेपी अब बुरी तरह से परेशान हो गई है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी को वो रोक नहीं पा रही है। केंद्र में कांग्रेस पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार बना रही है, क्योंकि राहुल गांधी, ममता बनर्जी ने दावा किया है कि 2024 में अगर वो लोकसभा में चुनाव जीतते हैं, केंद्र में सरकार बनाते हैं, तो सरकार बनने के तुरंत बाद ही जो LPG का सिलेंडर 1300-1200 रुपए का मिल रहा है, उसको हम 500 रुपए का देंगे। इसके बाद पूरे देश का मूड बदला और एक नए ताजे सर्वे ने बीजेपी की चिंता बढ़ा दी। वहीं दोस्तों बात करते हैं पहले राज्य महाराष्ट्र की। तो महाराष्ट्र में 48 सीटें हैं, 48 में से 16 बीजेपी को जा रही हैं, जबकि 32 सीटें कांग्रेस पार्टी जीत रही है। इसी 32 सीटों में एक सीट असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AMMB जीत रही है और अन्य का यहां पर खाता भी नहीं खुला है, यानी महाराष्ट्र में बीजेपी आधे पर है जबकि कांग्रेस दुगने पर। वहीं दोस्तों बात करते हैं पश्चिम बंगाल की। तो पश्चिम बंगाल में 42 सीटें हैं, 42 में से मात्र 8 सीटें ही बीजेपी को मिल रही हैं, जबकि 34 सीटें कांग्रेस के गठबंधन को मिल रही हैं और अन्य का यहां पर भी खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। वहीं दोस्तों अगले राज्य की बात करते हैं झारखंड की। तो झारखंड में 14 सीटें हैं, 14 में से 7 बीजेपी को मिल रही हैं, 7 कांग्रेस पार्टी को मिलती भी दिखाई दे रही हैं। यहां अन्य का खाता भी नहीं खुला है, यानी झारखंड में दोनों ही सीटें पर दोनों ही पार्टियां बराबर की टक्कर में हैं। वहीं दोस्तों बात करते हैं आंध्र प्रदेश की। तो आंध्र प्रदेश में बीजेपी का सुपड़ा साफ होता हुआ दिखाई दे रहा है। 25
25 सीटें हैं यहाँ पर। यहाँ 10 सीटें कांग्रेस गठबंधन को, 15 सीटें अन्य को और बीजेपी का यहाँ खाता नहीं खुल रहा है। वहीं दोस्तों बात करते हैं राजस्थान की, तो राजस्थान में 25 सीटें हैं, 25 में से 17 बीजेपी को मिल रही हैं, 8 सीट कांग्रेस के महागठबंधन को मिल रही है और अन्य का यहाँ पर खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा है। राजस्थान में बीजेपी की स्थिति काफ़ी मजबूत दिखाई दे रही है। वहीं दोस्तों बात करते हैं केंद्र शासित प्रदेशों की, तो केंद्र शासित प्रदेशों में 7 लोकसभा की सीटें हैं।